हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्विक प्रिक बंसी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अब आपके सामने मैं क्लास 12 समकालीन विश्व में राजनीति अध्याय 2 का चैप्टर सेकंड दो ध्रुवता का अंत पढ़ा रहा था और उसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। आप उसको मेरे चैनल के पेज पर जाके देखें। और उसमें मैंने पढ़ाया था कि सोवियत प्रणाली क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी, उसमें कमियां क्या थीं, उसके बारे में पढ़ाया। अब हम इतना आगे बढ़ते हैं और उसका सेकंड पार्ट जो है सोवियत संघ का विघटन, यानी उसमें सोवियत संघ जो उसमें कितनी विशेषताएं थी, उसके विशेषताओं के बावजूद वो कितना समृद्धशाली देश था, उसकी अर्थव्यवस्था भी बढ़िया थी, तो उसका वो टूटा क्यों, यानी उसका विघटन कैसे हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए आपका टाइम खराब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत प्रणाली के दोषों को सुधारना चाहते थे। यानी कौन बने, एक राष्ट्रपति बने थे, कौन, मिखाइल गोर्बाचेव। और ये 1980 के दशक में मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। यानी वो मिखाइल गोर्बाचेव क्या चाहते थे, मिखाइल गोर्बाचेव चाहते थे कि जो सोवियत संघ में जो दोष हैं ना, वो कमी हैं, उन कमियों को दूर करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया था। और वो क्या चाहते थे, वह पश्चिमी देशों और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। यानी पश्चिमी देशों में क्या हो रही थी, प्रौद्योगिकी, यानी व्यापार में, इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिक क्षेत्र में, यानी व्यापार के जो क्षेत्र में वहाँ पर क्या आ रही थी, क्रांति हो रही थी हर क्षेत्र में। कौन से, पश्चिमी जो क्षेत्र था। और सोवियत संघ के इसके समान लाने के लिए सुधार जरूरी हो गया। यानी मिखाइल गोर्बाचेव क्या कहना चाहे, यानी अब भाई जो पश्चिमी देशों में जो प्रौद्योगिकी का क्षेत्र जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति चल रही है, हमको भी क्या करनी चाहिए, एक क्रांति करनी चाहिए और हमको भी हमारे यहाँ बदलाव लाना चाहिए। इसके समान लाने के लिए सुधार जरूरी हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव कह रहे भाई सुधार करना जरूरी है, अगर हमने सुधार नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे और हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो डगडगमा जाएगी। फिर क्या हुआ भाई, यही कारण ही है कि गोर्बाचेव, ये मिखाइल गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंध को सामान्य बनाना। यानी मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या, जो पश्चिमी देश थे, जो पहली दुनिया थी, उससे क्या अपने संबंध बनाना अच्छे स्टार्ट कर दिए। और उसने कहा था भाई हम आप क्या हैं, एक साथ चलेंगे तो हमारा भी भला होगा और आपका भी भला होगा। इसीलिए वो क्या, उन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने लग गए। और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देना, ये लोकतंत्र रूप से देना और वहाँ सुधार करने का निर्णय लिया। किसने, मिखाइल गोर्बाचेव ने। यानी मिखाइल गोर्बाचेव क्या चाहते थे भाई, यहाँ पर लोकतंत्र तरीका से क्या शासन चलाया जाना चाहिए और क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। यानी हर क्षेत्र में जहाँ पर दोष हैं या कमियां हैं, उन क्षेत्रों में सुधार करना आवश्यक है। लेकिन इस सुधारवादी निर्णय का परिणाम कुछ ऐसा हुआ जिसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया। यानी मिखाइल गोर्बाचेव के मन में क्या चल रहा था, भाई मैं सुधार करूंगा, लोकतंत्र लाऊंगा तो यहाँ पर क्या विकास होगा, उन्नति होगी और यहाँ पर क्या अच्छे लोगों की जो सोचें बदलेंगी। मगर उल्टा हुआ, मगर लोगों ने इसका उल्टा खयामा दिया। यानी खयामा दिया क्या, उसका उल्टा कर दिया। इसका परिणाम कुछ उल्टा आया कि पूर्व यूरोप के देशों की जनता ने, जो पूर्व यूरोप था, जो सोवियत संघ राज्य में था, पूर्व यूरोप की देश की जनता ने इसके बाद अपनी सरकारों सोवियत संघ का विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे ही पश्चिमी देशों के बारे में पूर्व यूरोप के देशों ने या पूर्व देश की दुनिया ने देखा तो वो कह रहे थे भाई हम तो कुछ नहीं है, हमारा तो आज तो भी ऐसा है, यानी हमारा तो हम तो बहुत पिछड़े गए, हम तो बहुत पिछड़े हुए हैं। गोर्बाचेव ने सुधार विद्रोह में उस तरह हस्तक्षेप नहीं किया जैसा कि अतीत में होता था। यानी पहले क्या होता था, अगर कोई वकालत करता था या कोई हस्तक्षेप करता था, यानी कोई अगर ज़्यादा बोलता था तो सोवियत संघ में पहले क्या उस पर था, शिकंजा कस लिया जाता था, उस पर क्या एक दबाव या प्रेशर डाल दिया जाता था और वो चुप हो जाता था। मगर मिखाइल गोर्बाचेव ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो करने दो, हमको क्या है, मगर उन्होंने रोका नहीं और उसके बीच में वो गए नहीं। इसका
इसका परिणाम क्या आया? इसका परिणाम आया कि पूर्व यूरोप की साम्यवादी सरकारों का पतन होने लग गया। यानी जब कोई नेता ही उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं कर रहा, उसमें रुकावट नहीं कर रहा, तो जनता क्या करे? जनता तो भाई अपना सोचेगी, अपना भला सोचेगी। तो जनता ने क्या, जो साम्यवादी सरकार थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका पतन होने लग गया। और सोवियत संघ से बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ अंदर भी संकट बढ़ता गया। यानी भाई पूर्व यूरोप में तो हो ही रहा था ऐसा, यानी वहाँ पर तो विद्रोह हो ही रहा था, आंदोलन से चल ही रहा था। फिर क्या हुआ कि रूस में भी ऐसा होने लग गया। यानी हम जैसे हमारे घर से बाहर हमारे पड़ोसी के घर में लड़ाई हो रही है ना, और हम वहाँ पर हम रोक सकते हैं, हमारी क्षमता है रोकने की, मगर हम नहीं रोक रहे, तो ऐसा असर हमारे घर में भी आ सकता है। और हमारे घर में आएगा तो हम भी उस टाइम तक उसको काबू नहीं कर पाएंगे। और ऐसा ही हुआ था सोवियत संघ में। पहले तो सोवियत संघ कहाँ था? पूर्व यूरोप तक था, और वहाँ पर जो आंदोलन चल रहे थे उनको उसने रोका नहीं, मिखाइल गोर्बाचेव ने। अगर मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ पर रोक लेते, हस्तक्षेप कर देते, तो इतना समस्याएं नहीं आती। वो समस्याएं और ज़्यादा जन्म ले गई ना रोकने के कारण। तो उसका परिणाम क्या आया कि कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ पर पतन हो गया। तो पतन होने के साथ ही जो वहाँ पर सोवियत संघ जो था रूस में, तो वहाँ पर भी अंदर लोग अपनी रणनीति बनाने लग गए, और वो भी वहाँ पर संकट खड़ा हो गया, जिससे सोवियत संघ के विघटन की गति तेज हो गई। फिर क्या? फिर तो सोवियत संघ को टूटने की गति और ज़्यादा तेज हो गई, लोग इससे दूर भागने लग गए। मिखाइल गोर्बाचेव ने देश के अंदर जिस राजनीतिक और आर्थिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति अपनाई, उसका कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। फिर क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने क्या कहा, भाई तुम क्या कर रहे हो? या लोकतंत्र भी ला रहे हो और आप हस्तक्षेप भी नहीं कर रहे हो, जनता को रोक नहीं रहे हो, आप पर तो जनता ही नहीं रोक रही, करोगे क्या आप शासन? तो उनका विरोध करने लगे, उनकी नीतियों का विरोध करने लगे, और उनसे कहने लगे कि आप पश्चिमी देशों से क्या कर रहे हो? नाता कर रहे हो, उनसे संबंध बना रहे हो। क्यों बना रहे हो भाई? वो तो हमारे दुश्मन जैसे समान है, क्योंकि हम दोनों में क्या लड़ाई हो रही है। जब इसे लड़ाई हो रही थी, तुम्हें पता, कोल्ड वॉर जो पढ़ाया था मैंने, तो इनमें होड़ हो रही थी। तो वर्ष 1991 में सत्ता परिवर्तन भी हो गया। यानी क्या, नेताओं इसका विरोध करने लगे, मिखाइल गोर्बाचेव का विरोध करने लग गए, तो क्या सत्ता परिवर्तन हो गया। और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथी ने इसको बढ़ावा दिया। गर्मपंथी कौन होते हैं? जो अब तत्काल फैसला लेते हैं, वो किसी का ये नहीं सोचते कि पीछे क्या होगा और आगे क्या होगा। यानी वो तो उस समय का सोचते हैं जिस समय पर वो हैं। जिन इस सत्ता पर यल्तिन सेन इस सत्ता पर परिवर्तन के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक यल्तिन सेन एक नेता थे, इसने सत्ता परिवर्तन के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक नायक के रूप में बन गए। क्या ये आम जनता के रूप में एक नायक के रूप में बन गए। रूसी गणराज्य, यानी रूसी गणराज्य क्या था? वो वहाँ पर जो रूसी जो साम्यवादी सरकार थी, जहाँ बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव भी जीता। कौन था? बोरिस येल्त्सिन। कौन था ये? जिसने गर्मपंथियों के सत्ता परिवर्तन में विरोध की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन था इसका नाम? बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव भी जीत लिया और ने केंद्रित का नियंत्रण का विरोध किया, और इस प्रकार सोवियत संघ का विघटन हुआ। फिर क्या हुआ भाई? केंद्र सरकार का इसने विरोध किया, और क्या था फिर? तो ये वहाँ का राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति बनने के बाद इस प्रकार सोवियत संघ का विघटन होता चला गया। और सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे? यानी उसमें भाई सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या था? उसमें तो मिखाइल गोर्बाचेव तो सही कर रहा था, लोकतंत्र ला रहा था, पश्चिमी देशों के साथ संबंध अच्छे बनाएगा, तो वहाँ पर हमारा यहाँ भी व्यापार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। मगर क्या, जनताओं ने और नेताओं ने इनका साथ नहीं दिया, विरोध प्रदर्शन करने लग गए। और पूर्व यूरोप था, उसमें क्या, लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया, प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया, जिसकी तेज गति के कारण क्या कम्युनिस्ट पार्टी का पतन होता चला गया। फिर सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे? क्या क्या हो गया था? ये जनता भड़क क्यों गई? फिर अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध माने अर्थव्यवस्था रुक गई। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गति कई वर्षों तक अवरुद्ध रही। अवरुद्ध माने कई वर्षों तक क्या, कोई वस्तुएं या कोई अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और एक रुक सी गई, और वस्तुओं के देश में लगातार कमी होती गई। इन सब कारणों से जनता सरकार को दोषी मानने लग गई।
यानी इस सब का परिणाम कौन पर घोषित कर दिया कि जो सरकार है, जो सरकार ही सब कुछ कर रही है, इसी की वजह से ये परेशानी आ रही है। एक यहाँ पर नोट महत्वपूर्ण दिया गया है कि राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं कमजोर होने का प्रमुख कारण सोवियत संघ के द्वारा अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियारों एवं सैन्य सामानों पर व्यय करना जाना था। इसके अतिरिक्त पूर्व यूरोप के पिछड़े देशों को अपने नियंत्रण में रखने हेतु विकास पर भी भारी मात्रा में व्यय माने होता है पैसा खर्च करना था। यानी इसमें पैराग्राफ में दिया क्या है कि जो सोवियत संघ था ना, अपनी राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं को कमजोर होने का प्रमुख जो कारण था ना, इसका क्या था, ये पूरे संसाधनों का प्रयोग, जो भी इस पर संसाधन थे उनका प्रयोग, उतना पैसा था इस पर, जो पूंजी थी ना, वो पूंजी सब किस पर लगाई थी, इसने अपने हथियारों और परमाणु बमों को बनाने में लग रहा था। और तो और ये जो पूर्व यूरोप जो देश थे उनको अपने साथ, यानी अपने साथ रखना या खड़ा करने के लिए उन पर पैसा खर्च करता था और बदले में उनसे कुछ लेता भी नहीं था। उनसे बस क्या कहता था, तुम हमारे साथ रहो और हम में रहो। और एक और तुम्हें बात बता दूं, यानी आपको किसी ने बताई हो या ना बताई हो, कि जो था ना ये सोवियत संघ दुनिया का पहला देश था, यानी दुनिया का पहला देश था जिसने सबसे पहले अंतरिक्ष में, क्या अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन भेजी थी, मिसाइल भेजी थी। और पहला व्यक्ति मिसाइल में बैठकर सोवियत संघ का ही गया था। और इसमें कौन, अमेरिका हार गया था, एक अमेरिका में और इसमें रूस में होड़ हुई थी। कह रहा था कि भाई कौन जाएगा सबसे पहले, कहाँ पर, स्पेस में। और इसीलिए होड़ के चक्कर में सोवियत संघ ने पूरा पैसा, पूरी ताकत, अपना पूरा आत्मविश्वास इसने किस में लगा दिया, इस जंग को जीतने में। और जंग तो जीत गया, मगर जंग जीतने के चक्कर में इसने अपनी अर्थव्यवस्था और भी कमजोर कर ली, जिस कारण क्या, वस्तुओं की कमी हो गई, अर्थव्यवस्था बिल्कुल गिर गई और कमजोर हो गई। ठीक। जनता का पश्चिमी अर्थव्यवस्था के प्रति झुकाव। जनता क्या सोचने लग गई कि जनता पश्चिमी जो देश थे, जो पहली दुनिया थी, उसकी अर्थव्यवस्था के प्रति झुकाव करने लग गई। यानी क्या हुआ कि सोवियत संघ ने हमेशा अपनी राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था को पश्चिमी पूंजीवादी देशों से बेहतर बताया था। यानी सोवियत संघ अपने आप को क्या कहता था, हम ही दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश हैं और हमसे शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। मगर ये वहम था सोवियत संघ को कि सोवियत संघ जो था अपना पूरा पैसा किस में लगा रहा था, एक तो पूर्व यूरोप के देशों की सहायता लगाने में, और क्या कर रहा था कि परमाणु हथियारों को खर्च करने लग रहा था, परमाणु हथियार बनाने लग रहा था शक्तिशाली बनने के चक्कर में। तो इसीलिए जो वहाँ की जनता थी और वो पश्चिमी पूंजीवादी देशों के बेहतर बताने लग गई। किंतु जब सोवियत संघ के आम नागरिकों ने जो सोवियत संघ के आम नागरिकों को ये पता चला कि पश्चिमी देशों की तरक्की एवं उनकी आर्थिक विकास के बारे में जानकर जो जो कहाँ थे, जो सोवियत संघ की जो जनता थी, वो उसकी तुलना उन देशों से करने लग गई। कौन से, पश्चिमी देशों की और अपने देशों की तुलना करने लग गई कि भाई हमारा देश कितने आगे और हमारा देश कितना पीछे है। यानी पश्चिमी देशों की और सोवियत संघ के राज्यों ने अपने आप में क्या तुलना करने लगे कि हमारा देश कितना पीछे है। फिर क्या हुआ भाई कि तो इन्होंने इस विषय में ज्ञात हुआ, फिर उनको ज्ञात हुआ कि सोवियत संघ ऐसे देशों की तुलना में अधिक पिछड़ा हुआ है और इस कारण देश में नागरिकों को राजनीतिक और मनोविज्ञान के रूप में आघात, यानी उनको एक ठेस पहुंची, उनको धक्का लगा कि यार हमको इतने अंधकार में रखा जा रहा है, हम तो इतने पीछे हैं, अभी हम तो इनसे बहुत गुना पीछे हैं, कौन से, पश्चिमी देशों से। और ये अपने आप को आज तक हमको अंधेरे में रखते आए हैं सोवियत संघ के नेता जो हैं। तो जिससे सोवियत संघ की विघटन पर राह पर आ गया। यानी अब जनता क्या कह रही थी, अब हम इसको संघ को ख़त्म करेंगे और हम भी पश्चिमी देशों की पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। और क्या हुआ था भाई कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार, जो सोवियत संघ में प्रशासनिक भ्रष्टाचार बहुत हो रहा था। यानी सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 वर्षों तक शासन किया था, क्योंकि एक ही पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, और ये 70 वर्षों तक इसने शासन किया। समय बीतने के साथ साथ यह जनता के प्रति अपने दायित्वों से बचती रही, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया,
जैसे जैसे ये अपने कर्तव्य को भूलती चली गई, और जिसके कारण भ्रष्टाचार में वृद्धि एवं प्रशासन के गतिरोध उत्पन्न होने लग गया। यानी जैसे ही पार्टी ने अपने दायित्वों को भूल गई, जैसे जैसे भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और प्रशासन में गतिरोध माने गति रुक गई और लोगों को यह परेशानियां झेलनी पड़ रही थीं। इसके अतिरिक्त साम्यवादी दल अपने दोषों और कमियों को सुधारने में असफल भी रहा था। जो साम्यवादी दल था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो अपने दोषों या अपने कमियों को सुधारने में सफल नहीं हो पाई, जिस कारण एक विघटन के लिए ये राह पर दौड़ पड़ी। फिर क्या हुआ? जनता की आकांक्षा को पूरा ना होना, यानी जनता जो सोच रही थी, जनता जो चाहती थी, उनकी जो सोच थी उनको पूरा नहीं कर पा रही थी। कौन? सोवियत संघ की जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। मिखाइल गोर्बाचेव ने जब अपने सुधारों को क्रम में उदारता से कार्य करना आरंभ किया तो जनता की अपेक्षाएं आवश्यकता से अधिक हो गईं। जैसे जैसे गोर्बाचेव ने सुधार करने के लिए चाहा, मगर जनता क्या सोचने लग गई कि भाई ये तो बहुत धीमे चल रहे हैं, इस वजह से, इस कारण तो हम भी बहुत पीछे और चले जाएंगे। भाई सुधार करना है तो जल्दी जल्दी करो। यानी क्या था, पहले तो कुछ मिल नहीं रहा था, तो जब तो जनता खुश थी, और जब कोई नेता उनको देने लग गया, कोई फ्रीडम देने लग गया, आज़ादी देने लग गया, लोकतंत्र के द्वारा शासन चलवाने लग गया, तो जनता क्या बौखला गई। किसी ने कहा है ना कि गधे को अगर हम ज़्यादा खिलाएं और ज़्यादा वो करें तो हमारे चांद पर चढ़ता है। ऐसे ही जो सोवियत संघ की जो जनता थी ना, वो चांद पर चढ़ने लग गई। यानी वो क्या करने लग गई, उनको ज़्यादा कुछ मिलने लग गया अधिकार, तो वो बौखलाने लग गई। जिस कारण क्या हुआ कि वो है ना, जो मिखाइल गोर्बाचेव को कहने लग गई कि आप जो सुधार कर रहे हैं उनमें जल्दी शीघ्रता करें, जिसके कारण हमको लाभ मिल सके। और लोगों की अपनी आशा अनुसार लाभ नहीं हो रहा था। यानी लोग क्या कह रहे थे, ये मानना था कि सुधार के कार्यों में तेजी होनी चाहिए और उनके आशा अनुसार कार्य नहीं हो रहा था या लाभ नहीं मिल रहा था। कौन? जनता कह रही थी हमारे हित के कार्य, यानी हमारे हिसाब से लाभ मिलना चाहिए, मगर जनता को मिल नहीं रहा था, इसीलिए जनता इसका विरोध करने लग गई। जनता दो भागों में विभाजन था, जनता का दो विभागों में विभाजन हो गया था। किसमें? सोवियत संघ में। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य एवं सोवियत संघ की इस व्यवस्था से लाभ प्राप्त कर रहे लोगों का मानना था कि गोर्बाचेव काम में बहुत शीघ्रता कर रहे हैं। जो नौकरशाही जो लोग थे, जो नेतागण थे, उच्च अधिकारी थे, वो क्या कह रहे थे कि मिखाइल गोर्बाचेव कि आप अपने कार्यों में शीघ्रता कर रहे हैं, आप ऐसा ना कीजिए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। यानी उसका विरोध करने लग गए, जो उनको लाभ हो रहा था। और कुछ समय बाद गोर्बाचेव को जनता का समर्थन कम होता गया। फिर क्या, जनता ने भी गोर्बाचेव का साथ छोड़ दिया और इसीलिए दो भागों में जनता बट गई। और अब सभी को लगने लगा कि मिखाइल गोर्बाचेव अपनी नीतियों का ठीक से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। अब जनता क्या सोचने लग गई कि अब मिखाइल गोर्बाचेव की बस की बात नहीं है कि वो सोवियत संघ में सुधार कर सके या लोकतंत्र को ला सकें। फिर क्या था? राष्ट्रीय भावना एवं संप्रभुता की इच्छा। यानी ये लास्ट पॉइंट है इसका कि सोवियत संघ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा से ने सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी अब क्या कहने लग गए, जो वहाँ की जनता थी अपने राष्ट्र की भावनाओं को उजागर करने लग गई और वो सोवियत संघ के विघटन के में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभा दिया। इससे रूस और बाल्टिक गणराज्य यानी एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य शामिल थे और राष्ट्रवादी की भावना और संप्रभुता की इच्छा सोवियत संघ के विघटन का अंतिम एवं तत्कालिक कारण बनी थी। ऐसे ऐसे सोवियत संघ का विघटन हुआ और आगे इसमें हम देखेंगे, यानी तीसरी वीडियो और आएगी। यानी इस 4 वीडियो में मैंने आपका ये चैप्टर बांटा है विद नोट्स के द्वारा। आपको नोट्स भी मैंने अवेलेबल कराए हैं, इसीलिए आप मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। आपसे विनती है मेरी भाइयों, आप मुझे जितना सपोर्ट करोगे मैं उतनी आपके लिए अच्छी वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।